ये जो गेस्ट फैकल्टी के जो टीचर लोग हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं माननीय कुलपति और मेरे ऊपर, ये बिल्कुल बेबुनियाद निराधार है। इनमें न तो माननीय कुलपति का योगदान है हटाने में, न मेरी कोई भूमिका रही है। पूर्व के कुलपति जवाहरलाल जी ने अपॉइंटमेंट का आदेश दिया, मैंने अपॉइंटमेंट का लेटर निकाला। उसका वर्तमान में जो अभी माननीय कुलपति विमलेंदु शेखर झा जी हैं, वो राजभवन से चिट्ठी आई कि इस केस को देखा जाए। तो माननीय कुलपति ने 2 कमेटी बनाई। एक कमेटी था कि नियम परिनियम के तहत जो है जो अपॉइंटमेंट हुआ है या नहीं, और दूसरा जो आवेदक का जो आया है कि गलत ढंग से बहाली हुई है, उसको देखा जाए। दोनों कमेटी का रिपोर्ट मेरे पास में आया और इस रिपोर्ट को माननीय कुलपति के पास हम भेजेंगे। सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि कोई भी रिपोर्ट आता है किसी भी कमेटी का, तो रजिस्ट्रार को उसको देखने का अधिकार है ही नहीं। ये डायरेक्ट सील इन्वेलप में जाता है माननीय कुलपति के पास। माननीय कुलपति उसको देखते हैं और उसका जो निर्णय होता है ना, वो खुद करते हैं। उसमें रजिस्ट्रार की कहीं भूमिका है ही नहीं। तो जो रिपोर्ट आया मैंने माननीय कुलपति को भेज दिया। कुछ दिन के बाद एक लेटर आती है राजभवन से 13/5 को कि ये जो गेस्ट फैकल्टी का जो कमेटी बनी, तो जांच प्रतिवेदन के आधार पर है ना कार्रवाई करते हुए सूचित करें। उस लेटर के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति से आग्रह किया कि इस तरह का लेटर आया है ना। हमने सूचना दे दी सर को कि ऐसे से सर लेटर आया है। कुछ दिन के बाद माननीय महामहिम का आदेश होता है कि 70 शिक्षक को बर्खास्त किया जाता है, सेवा से हटाया जा रहा है, और जो दोषी व्यक्ति है ना, उन पर भी जांच कमेटी बना करके इसकी जांच माने रिपोर्ट तैयार की जाए। दोषी कौन है सर इसमें? जवाहरलाल जी जब अपॉइंटमेंट किए, जो माननीय पहले के कुलपति थे, तो उन्होंने उस समय एक कमेटी बनाई थी गेस्ट फैकल्टी के अपॉइंटमेंट, और उसमें जो लोग भी मेंबर थे उन्हीं लोग के देख रेख में जो है अपॉइंटमेंट हुआ। तो जो मेंबर थे उन सारे से पूछताछ की जाएगी। अच्छा, कमेटी जांच करेगी, है ना। कमेटी का गठन हम लोगों ने कर दिया है ना, और कमेटी अपने काम में लगी हुई है। जब रिपोर्ट आएगा तो हम लोग राजभवन को देंगे। हम बिल्कुल ना हम दोषी हैं, ना माननीय कुलपति जो वर्तमान में भी हैं लोग ये दोषी हैं। कहीं भी हम लोग का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन जो शिक्षक को हटाए गए सर, उनका ये भी कहना था कि 2018 में जो बहाली हुई गेस्ट टीचर्स की और 24 में उसको भी समाप्त किया जाए। उन लोगों का ये डिमांड है। डिमांड है 2018 में या 2024 की बात हो रही है ना। सबसे पहली बात कि मैं उसमें रजिस्ट्रार था ही नहीं। मैं रजिस्ट्रार के पद पर उसमें था नहीं। और यह बात आप कहेंगे कि इसमें क्या हुई है, तो रजिस्ट्रार जो वाइस चांसलर आदेश करते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट का एक्सिक्यूट करते हैं। सही। उससे ज़्यादा मेरा कोई अधिकार और वो हम बार बार इन लोग को यही समझा रहे हैं। उसके बाद भी तालाबंदी करते हैं, तरह तरह की बात बोलते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देकर हम विश्वविद्यालय का जो काम। क्या आपको लगता है कि सर वो 70 अतिथि शिक्षक है, उसके पीछे कोई फोर्स काम कर रहा है, उसको भड़काया जा रहा है? क्या एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है आप और अगेंस्ट VS झा के अगेंस्ट आप? देखिए, अब बाहर भीतर क्या हो रहा है हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी फाइलें रहती है कि हमको जो विश्वविद्यालय के काम को देखना है, हम काम में लगे रहते हैं, और इस चीज़ सब पर हम विश्वास नहीं करते। कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं, जो मेरे टेबल पर किसी भी दिन आप आइए 3-4 बजे, मेरे पास कोई भी फाइल नहीं मिलेगी। तो चूंकि ये मेरा दायित्व बनता है फाइल का निष्पादन करना, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी। तो सर क्या उन लोगों को जो 11 महीने का कुछ वेतन क्या वेतन के लिए 11 महीना के वेतन के लिए ओल्ड गेस्ट फैकल्टी प्लस न्यू गेस्ट फैकल्टी दोनों के लिए 4 महीना पहले भेज चुके हैं। अच्छा, 70 गेस्ट फैकल्टी के
पैसा जब आएगा, और पैसा निश्चित रूप से मिलना चाहिए। 11 महीने ही काम किए हैं, तो पैसा तो मिलेगा उससे। आप जवाहर साहब के टाइम में भी काम किया और VS झा साहब के टाइम में कर रहे हैं, तो दोनों में मज़ा किस में ज़्यादा आता था? मजाक की कोई बात नहीं, हम अपना जो दायित्व है मेरा उसके निर्वहन में लगे रहते हैं, क्योंकि जो काम रजिस्ट्रार का है उससे हटकर हम कोई काम नहीं करते हैं। और बहुत अमुक आदमी क्या बोल रहा है, अमुक आदमी क्या बोल, वो राजनीति हम नहीं करते हैं। सबसे पहली बात कि हम विशुद्ध शिक्षक रहे हैं, और मेरी एक कॉमर्स की कंपनी गरमा रही है। लंब काम, आलतू फालतू काम हम किए ही नहीं करते। कौन करते थे सर? अब जो करते हो, हमको सबसे कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है, कभी नहीं। जहाँ तक जो सहयोग हो पाता है वो हम करते हैं, नहीं समझे, लेकिन नाजायज ढंग से हमको काम नहीं